नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। मेरे पीछे एक बैनर देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है BIF यानी भारत इंजीनियरिटी फाउंडेशन। ये एक NGO है उमरांसू में, जो कि बहुत एक्टिवली उमरांसू में काम कर रहे हैं। और फिलहाल हम लोग मौजूद है गोल्फ कोर्स में। मेरे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा। इस प्रतिवेदन का क्या उद्देश्य है, इसको यहाँ पे हम लोग मौजूद होने का क्या कारण है, ये भी आपको बताते हैं। आज पहली बार उमरांसू में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ एक सिस्टमेटिक वे निकाला गया है इस NGO के तरफ से, BIF के तरफ से। और इसी दौरान इसी के तहत आज एक गाड़ी जो है अभी भरकर यहाँ से भेजा गया है, जिसमें प्लास्टिक बोतल्स और विभिन्न तरह के प्लास्टिक बोतल्स, जो कि ये इस गोल्फ फील्ड के अंदर लोग बाहर से जो आते हैं टूरिस्ट लोग, वो लोग फैला कर जाते हैं, उसको कलेक्टिवली कलेक्शन करते हुए आज इसको भेजा गया है डालमिया के तरफ। डालमिया इसलिए क्योंकि उनको भी फ्यूल चाहिए, और इस तरह से गिव एंड टेक के इस रिलेशन की वजह से क्या होता है, गोल्फ फील्ड का जो पोल्यूशन है उसको किसी हद तक कम करने की कोशिश किया गया है। और साथ ही इस NGO का ये भी कहना है कि इस तरह के जो वेस्ट मैनेजमेंट का अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं से पैसा जनरेट होगा, और उससे इस प्लांट को लगातार कंटिन्यू चलाने का एक सुविधा बन सकता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज BIF ने इस कदम को उठाया, और ये पहला कदम है वेस्ट मैनेजमेंट को एक सेग्रीगेट करने का। और यही जो कोशिश है, ये बहुत बड़ा एक कोशिश बन सकता है फ्यूचर में, क्योंकि जो वेस्ट है वो पूरे दुनिया के लिए एक खतरा बनकर उभर रही है फ़िलहाल के टाइम पे। और इस NGO ने एक अनोखा कदम उठाया है, जिसके वजह से आज हम यहाँ पे मीडिया कर्मी भी आज उनको सराहने के लिए मौजूद हुए हैं। कचरा एक बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पे। जैसे जितने भी जो वर्कर्स थे, जिन्होंने इसको सफाई, इस पूरे गोल्फ फील्ड को, ये बहुत बड़ा इलाका है, इसको साफ़ किया था, उनका क्या कहना है सबसे पहले हम उनका सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कचरे को कलेक्ट किया था एक सिस्टमेटिक वे में। जी, हम लोग ही कलेक्ट किया था। कितना समय से कलेक्ट करते हैं? वो अभी 2024 दिसंबर से कर रहे हैं। अभी कितना 4 महीने हो गए हैं ना। हाँ, दोनों ही है। अब दोनों मिलकर पूरे गोल्फ में घूमते हैं जी। घूमकर कलेक्शन। जब ये कंट्रोल नहीं होता तब लगाते हैं कमेटी के आदमी लोग, मतलब 2-4 आदमी जो हाजिरा करते हैं ना, उन लोग को बुला के। नहीं तो हम लोग दोनों हैं। जी। और फिर अभी जो हम लोग उठा के दिया है ना, वो देने में हम लोग को सुविधा भी हो रहा है, क्योंकि 2 आदमी में भी वो जो आगे में जो गड्ढा खोद के दे रहे थे ना, वहाँ पे कभी जला सकते कभी नहीं सकते। तो अभी जो हम लोग बैग में पैकिंग करके जो दे रहे हैं, उससे हम लोग को थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, साफ़ करने में मदद हो रहा है हम लोग के लिए भी। उन लोग को अभी क्या बोलेंगे, जो उन लोग जहाँ गड्ढा कचरा फेंकने वाले हैं वहाँ भी नहीं फेंकते, जैसे खाकर जाते हैं। कोई प्लेट में खाना वही जितना खाएंगे, और नहीं खाने वाला वहीं ऐसे छोड़कर जाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए कहीं पे भी। सिर्फ गोल्फ कोर्स के इधर में जो पिकनिक जोन है, यहाँ आके नहीं, और कहीं पे भी जाके ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को भी, क्योंकि हर आदमी को, हर जो जितना जानवर हो चाहे आदमी हो, जितना आते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है उस चीज़ से। हम आपको बताना चाहेंगे, इस छोटे से कार्यक्रम में मौजूद है नेपको के GM मैडम, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सराहा है, और उनको भी ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से इस तरह से अगर वेस्ट मैनेजमेंट को संभाला नहीं गया तो एक दिन गोल्फ फील्ड, जो कि टूरिस्ट प्लेस के नाम पे बहुत ज़्यादा फेमस है, वो बर्बाद हो सकता है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। और साथ ही ये भी बता दूँ कि नेपको ने भी इस गोल्फ फील्ड को एडॉप्ट किया है 1 साल के लिए। इसकी सफाई की जिम्मेदारी नेपको के ऊपर भी है। तो नेपको ने क्या कहा, ये सुनते हैं। मैम, BIF नाমৰ সংগঠনটোৱে আজি এটা নতুন কাম কৰিলে উমৰাংচুত। এনে ৱেষ্টেজৰ কাৰণে কোনো এনেকুৱা প্লান উমৰাংচুত নাছিলে। কেনে লাগিছে তেওঁলোকে এটা সৰু পদক্ষেপ, কিন্তু কিমান আপোনালোকে উৎসাহ দিব এই বস্তুটোৰ? বহুত সুন্দৰ পদক্ষেপ, কাৰণ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট বহুত ধৰণে কৰে, কিন্তু উমৰাংচুৰ নিচিনা এখন ইমান সুন্দৰ জেগা, যিটো এতিয়া হায়েষ্ট টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন পইণ্ট হৈছে এতিয়া গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে। ইয়াতে বহুত টুৰিষ্ট ইনফ্ল' হৈছে, আৰু টুৰিষ্টখিনি আহিলে কি হয়, সাধাৰণতে পৰিৱেশটো বহুত লেতেৰা কৰে, প্লাষ্টিক ৱেষ্ট বহুত হয়। আৰু তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ কাম এটা কৰিবলৈ গৈ আছে। BIF ভাৰত ইঞ্জিনিয়াৰিটি ফাউণ্ডেশ্যনে তেওঁলোকে এই ৱেষ্ট কালেক্ট কৰি যোৱা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে এইখিনি তেওঁলোকে ডালমিয়া চিমেণ্ট, যিটো ইয়াতে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, তেওঁলোকলে ফুৱেল হিচাপে আগবঢ়াইছে। সেইটো অল্টাৰনেট ফিউল হ'ব। তেওঁলোকে যিহেতু ফচিল ফিউল ইউজ কৰে, তাৰ এটা অল্টাৰনেটিভ ফিউল বুলি তেওঁলোকে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে তাতে। মানে ইয়াতে 2টা কাম হ'ল, এটাটো ফচিল ফিউলটো ৰিডিউচ হ'ব, আৰু পৰিৱেশ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব ৰাখি ইয়াৰে যিখিনি ৱেষ্টেজ সেইখিনি ফিউল হিচাপে ইউজ হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ সাংঘাতিক ভাল পদক্ষেপ, এটা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ। এনেকুৱা অকল উমৰাংচু গল্ফ কোৰ্চতে নহয়,
সকলোতে হ'ব লাগে। এতিয়া পৰিৱেশটো বহুত স্বচ্ছ পৰিচ্ছন্ন হৈ গৈছে, তেওঁলোক ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যে এই মহান কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। থেংক ইউ। उमरांसू में देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे एनजीओस है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से काम कर रही है। मैं अगर बोलूं तो ऐसा बोल सकते हो आप कि लिखने में या फिर रजिस्ट्रेशन लिस्ट में तो बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे संगठन है, लेकिन कितने संगठन काम कर रहे हैं एक्टिवली, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल है मेरा और पूरा समाज का, क्योंकि हमने कभी एनजीओस को इस तरह से एक्टिवली काम करते हुए नहीं देखा है। एक नया एनजीओ आया है BIF, भारत इंजीनियरिटी फाउंडेशन। इन्होंने आते ही उमरांसू में एक अनोखा काम करके ये दिखा दिया है कि हम कुछ करने वाले हैं। इस फाउंडेशन को लोग सपोर्ट करेंगे। ये संगठन समाज को बदलने के लिए, इनका मानना है कि समाज को बदलने के लिए BIF जो फाउंडेशन है वो निकली है। तो BIF के लोगों ने क्या कहा इस छोटे से कार्यक्रम के बारे में, आइए सुनते हैं। हम रिप्रेजेंट करते हैं भारत इंजीनियरिटी फाउंडेशन। हम कम्युनिटीज़ में जाके कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम समझते हैं और उनके ऊपर सोल्यूशन निकालते हैं। तो हमने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा कि उमरांसू में आज टूरिस्ट फुटफॉल या इवन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट द प्रॉब्लम दैट वी सॉ इज़ वेस्ट कोई मैनेज नहीं कर पा रहा था। वेस्ट कलेक्शन होता है पर वो वेस्ट को जला के ऐसे फेंक रहे थे। हम क्या चाहते हैं कि ये वेस्ट से हम पैसा निकालें और वो पैसा से हम ये पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का इनिशिएटिव को चलाते रहे। तो आज उसी की शुरुआत करते हुए हमने गोल्फ कोर्स में एक पायलट करा था दिसंबर 2024 से, जहाँ पे हमने अभी तक अराउंड ऑलमोस्ट मोर देन 750 ऑफ वेस्ट को सेग्रीगेट करके रखा है। आज हमारा फर्स्ट बैच ऑफ वेस्ट गया है डालमिया भारत सीमेंट के फैक्ट्री में, जहाँ वो AFR के तौर पे यूज़ होगा। आज हमें डालमिया भारत सीमेंट से कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, बट आवर एंड गोल इस कि हम ये वेस्ट बहुत सारे रिसाइकलर्स को भेजें, आसाम के ऑल रिसाइकलर्स को भेजें, ताकि जो रेवेन्यू जनरेट हो वो रेवेन्यू से हम ये पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का एक्टिविटी को चलाएं। धन्यवाद। ये भारत इंजीनियरिटी फाउंडेशन हमेशा से भी सस्टेनेबिलिटी को हमने फर्स्ट फुट में रखता है, क्योंकि ये बहुत सारे NGOs के लिए डिफ़िकल्ट है कि सस्टेनेबल की तरफ में कैसे मूव ऑन करें। तो अभी हम लोग ये वेस्ट से शुरू किया गया है, जैसे कि हमारे कॉलीग ने कहा गया है कि वेस्ट को कैसे रेवेन्यू जनरेटेड स्ट्रीम में कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वही है हम लोग का भारत इंजीनियरिटी फाउंडेशन। उसमें बिलीव करता है कि जो चीज़ को मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉब्लम है, हम लोग क्रिएटिव और प्रोफेशनल के सपोर्ट लेके और ख़ुद को ट्रेन करके हम लोग का यहाँ पे जो जहाँ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है वेस्ट को लेके नहीं, अदर एरियाज़ भी हम लोग मतलब हम लोग देख रहा है अदर एरियाज़ भी। तो अदर एरियाज़ में भी हम लोग वैसे ही करके कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे कम्युनिटी को लेके आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग ध्यान दे रहा है। जब ये वेस्ट मटेरियल्स दालमिया पहुंचेगी, उसको यहाँ पे दालमिया प्रोसेस करेगी, उसके बाद उसको फ्यूल की तरह यूज़ करेगी, और इससे जो ये गोलफील्ड है एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, इसको किसी हद तक साफ़ करने का डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे दालमिया। हम आज आपको ये बताना चाहेंगे, एक तो जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ेगा। आप किसी भी जगह पे जाते हो तो वहाँ पे आप जहाँ पे बैठते हो, जहाँ पे खाते हो, जहाँ पे पिकनिक कर रहे हो, उस स्पॉट को आप आते हुए साफ़ करके आना, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर गोल्फ फील्ड उमरांसू आते हो तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे कलेक्टिवली जगह ऐसे रखा गया है जहाँ पे आप कचरा फेंक सकते हो, तो उसी जगह को यूज़ करें, उसी जगह का इस्तेमाल करें, ताकि जो कलेक्ट कर रहे हैं, जो लोग इसको वेस्टेज को कलेक्ट करेंगे, उनके लिए आसानी हो, इधर उधर भटकना ना पड़े, क्योंकि गोल्फ फील्ड एक बहुत बड़ा इलाका है, इसको पूरी तरह से घूमकर साफ़ करना इतना आसान चीज़ नहीं बनता है। इसलिए आप सभी जो भी टूरिस्ट आते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आप आइएगा, उमरांसू में आइए, आपका स्वागत है, एंजॉय भी कीजिए, लेकिन जब आप जो कचरा आप बाहर से लेकर आओगे या फिर आप वहाँ पे जो पैदा करोगे उसको आप एक सही जगह पे सही लोकेशन में डिस्पोज कर दे, ताकि जो सफाई कर्मी है उनको आसानी रहे। इसी तरह के न्यूज़ और अपडेट के लिए आप देखते रहे रेड नेशन टीवी, क्योंकि आपको पता है हम दिखाते हैं आपको न्यूज़ से थोड़ा ज़्यादा।